हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज क्या बनाया में आपका स्वागत है। तो आज क्या बनाया मैं, हमारी आज की रेसिपी बहुत ही ज़ोरदार है, जो आपने शायद ही पहले कभी खाई होगी। तो आज क्या बनाया मैंने बनाई है आलू प्याज की पूरी। तो दोस्तों, इसकी रेसिपी मैंने वीडियो में कैप्शन के साथ लिख दी है। तो आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप मधु कैटअप को जानते हैं। तो आज मैं आपको मधु कैटअप की ही कहानी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तो उनके कान से जो मैल निकला उससे दो राक्षस पैदा हो गए, मधु और कैटअप। और पैदा होते ही वो बड़े हो गए, क्योंकि वो राक्षस थे और वो जिधर देख रहे थे उस समय पानी ही पानी था। पूरा संसार में पानी था। उस टाइम पे कोई भी मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो काफ़ी डर गए थे कि तभी उन्हें एक मंत्र सुनाई दिया। तो उनका मन भी किया तप करने का, तो उन्होंने भी तप किया और उनके इस तप को देख के आदि शक्ति माँ खुश हो गई और उन्होंने उनसे एक वर मांगने को कहा। तो मधु और कैटअप ने बोला कि देवी, हमें स्वेच्छा मृत्यु का वर चाहिए। आदि शक्ति ने खुश होकर उन्हें ये वर दे दिया। अब मधु और कैटअप पहले से भी ज़्यादा बलशाली हो गए। तो वर प्राप्त करने के बाद वो भ्रमण के लिए निकले और घूमते घूमते उनको ब्रह्मा जी मिले। और उन्होंने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा तो उनने बोला कि आओ हमसे युद्ध करो। लेकिन ब्रह्मा जी के व्यवहार में तो युद्ध करना था ही नहीं, वो तो वेदों के ज्ञाता थे। तो ब्रह्मा जी तुरंत ही वहाँ से विष्णु जी के पास चले गए और उन्होंने विष्णु जी को जगाया। लेकिन विष्णु जी तो अपनी योग निद्रा में थे। फिर ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति को याद किया और उनसे बोला कि विष्णु जी को योग निद्रा से हटाइए। तो आदिशक्ति ने विष्णु जी को योग निद्रा से हटाया और फिर विष्णु जी को उन्होंने सारी बात बताई। तो विष्णु जी ने मधु कैटअप के साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध करते करते 5000 साल बीत गए। क्योंकि जब मधु थकता तो कैटअप युद्ध करता और कैटअप जब थकता तो मधु युद्ध करता। तो ऐसे ऐसे करते करते 5000 साल बीत गए। तो विष्णु जी बड़े परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। कि तभी अचानक उन्हें ये आदि शक्ति का दिया हुआ वरदान याद आया। तो वो समझ गए कि उनको युद्ध से नहीं मारा जा सकता। तो फिर विष्णु जी को उपाय सूझा और उस विष्णु जी ने मधु और कैटअप से कहा कि मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान तुम्हें मांगना है। तो मधु और कैटअप हंसने लगे और वो बोले कि तू हमें क्या वरदान देगा, हम बोल तुझे क्या वरदान चाहिए, हम तुम्हें वरदान देंगे। तो विष्णु जी को तो यही मौका चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारी मृत्यु चाहिए। सुनते ही मधु कैटअप सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन तुम हमें पानी में नहीं मारोगे, तुम हमें किसी सूखे स्थान पे मारोगे। तो विष्णु जी ने बोला ठीक है, तुम मेरे कान के मैल से पैदा हुए हो, मेरी ही जांघों में मरोगे। तो विष्णु जी ने विशाल रूप रखा और उन दोनों को अपनी जांघों पे मार दिया। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।